यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब 3 चर वाले 3 समीकरण दिया हो तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि एक आव्यूह बनाएंगे। उस आव्यूह में मार्क कर लें, उस आव्यूह में प्रथम स्तंभ जो लिखेंगे सब x का गुणांक होना चाहिए। जो प्रथम स्तंभ लिखेंगे वो x का गुणांक ले लिए तीनों का, फिर y का गुणांक, दूसरा स्तंभ y का गुणांक लेना है, फिर तीसरा स्तंभ z का गुणांक लेना है। उसके बाद 3 चरों से चूंकि मिलकर 3 समीकरण बना है तो यहाँ पर तीनों चर लिख देंगे x y z इक्वल टू फिर 8 1 4 लिख लिए। फिर यहाँ पे 3 एक आव्यूह के स्थान पे a लिखेंगे, फिर इस पूरे आव्यूह के स्थान पे x लिखेंगे, फिर इस पूरे आव्यूह के स्थान पे b लिख लेंगे। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या कि ये आव्यूह जो लिखा गया है x y z और 8 1 4 यह 3 चर x y z से बनाए, इसलिए x y z लिखे थे। सबसे पहले हम इस पूरे के स्थान पे x इक्वल टू b, अब x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b लिख देंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे जहाँ कितने के स्थान पे a लिखे हैं भाई, तो a इक्वल टू 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 फिर 4 माइनस 3 2, ये पूरे के स्थान पे a लिखे हैं। फिर x इक्वल टू x y z, फिर b इक्वल टू 8 1 4, ये हो गया। तो हमें निकालना है x का मान, x y z का मान, तो हम x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b लिखे हैं और हमें यहाँ पे x का मान पता है, b का मान पता है, पर a का मान पता नहीं है, पर हमें a इनवर्स का मान नहीं पता है। तो हाँ, x का मान पता है, b का मान पता है, लेकिन a इनवर्स का मान पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे हम आपको सबसे पहले फार्मूला बताएंगे कि a इनवर्स इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको a का, इसी का हमें सारणिक निकालना है। तो सबसे पहले हम a इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 अपान सारणिक a इंटू एडजॉइंट a हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सारणिक a का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट a का मान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सारणिक a का मान, किसका, सारणिक a का मान। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा a इनवर्स ज्ञात करना। तो क्योंकि a इनवर्स ज्ञात करेंगे तभी तो सारणिक निकलेगा। तो a का सारणिक हो गया। फिर लिखेंगे सारणिक a इक्वल टू, तो a का मान जो आव्यूह में लिखा है उसी को हम सारणिक में कन्वर्ट करते हैं। केवल ब्रैकेट चेंज होगा, अवयव में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसे ही बस उतार देंगे। सारणिक a इक्वल टू हो गया। अब लिखेंगे सारणिक a इक्वल टू R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे 3 माइनस 2 3 1, अच्छा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 3 रहेगा। फिर माइनस होगा लेकिन माइनस 2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2। हाँ, फिर क्या लिखेंगे, तो ये यहाँ छोड़ेंगे हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे होगा 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 तो प्लस 4 हो गया। फिर प्लस 3, अब 3 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 दूनी 6 माइनस 6, 4 एकम 4 माइनस 4, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सारणिक a इक्वल टू 3 गुणे माइनस 1 प्लस 2 गुणे 8 और प्लस 3 गुणे माइनस 10। तो यहाँ पे होगा सारणिक a इक्वल टू माइनस 3 8 दूना 16 और माइनस 10 तियाँ 30। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी माइनस में 17, माइनस 17। सारणिक a का मान हो गया माइनस में 17। अब हम लोग करेंगे क्या, सारणिक a का मान कहीं लिख लें माइनस 17, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है भाई, हमें तो मिटाना पड़ेगा। ये तो ये टोटल का टोटल क्वेश्चन मिट जाएगा।
अब मिटा दिया जाए सभी का सभी क्वेश्चन को हमें, क्योंकि ज़रूरत है, अभी पूरा निकालना है। अभी सहखंड निकालना है एक का हमें। अब हम सहखंड का यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ए का सहखंड, ए का सहखंड। अब लिखेंगे ए आई जे इक्वल -1 आई प्लस जे गुणे एम आई जे, हो गया। अब लिखेंगे, अब प्रत्येक अवयव के लिए सहखंड ज्ञात करेंगे। A11 लिख लेंगे पहला, मतलब कि पहला अवयव को निकाल रहे हैं इसलिए पहला लिखे हैं। A11 -1 के पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई M11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 है तो 2 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एक, हाँ अब 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 होएगा यहाँ पे। तो बता रहा हूँ वही कि पहली पंक्ति आप पहला स्तंभ छोड़ेंगे। एम के साथ जो एक हो तो वो पहले जो लिखा गया वो पहली पंक्ति होता है, जो 2 नंबर पर लिखा गया वो स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें तो लिखेंगे 2 एकम 2, अब माइनस में प्लस 3, लेकिन माइनस से लगेगा क्योंकि सूत्र होता है माइनस में। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, -1 के पावर 2 का मान 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और then मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ गया। दूसरा अब निकालेंगे A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई M12 -1 के पावर 3 मल्टीप्लाई पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी के 4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा भाई, +4। अब होगा -1 विषम संख्या है, -1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू -8। अब होगा 3 नंबर A13, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 मल्टीप्लाई M13 इम्प्लाइज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 1 तो यहाँ पे हो जाएगा -3 दूनी 6 और यहाँ पे 9 माइनस में 9, अर्थात यहाँ पे टोटल हो गया मेरे भाई, सॉरी 4 है यार, -10 हो गया। ऐसे ही सभी का निकालेंगे, ऐसे ही सभी का निकालना पड़ेगा हमें। A21 का के लिए भी M21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है। अब ऐसे ही सिमिलरली आप लोग निकालिएगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ तब जल्दी कराएं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ तक
फिर तीसरे के लिए लिखेंगे A33 -1 टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई MIJ A33 इक्वल टू -1 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई M33, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। तो 3 एकम 3 8 2 दूनी के 4 प्लस 4 हो जाएगा मेरे भाई। A33 का वैल्यू निकल गया आपका, अर्थात A33 इक्वल टू 7। अब हमें प्रत्येक का सहखंड निकल गया, प्रत्येक का सहखंड निकल गया। हमें ज़रूरत है सहखंड, क्योंकि एडजॉइंट एक चाहिए हमें, एडजॉइंट ए चाहिए हमें। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। निकालते हैं अब AIJ इक्वल टू, सभी घेरते पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसके बाद करते क्या हैं, AIJ इक्वल टू सभी का मान इसमें उठा के रखना होता है हमें। तो A1 का -8 -1 -8 -10 -5 8 1 -1 9 7 हो गया। अब AIJ निकला है, ये AIJ निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट A इक्वल टू, एडजॉइंट A इक्वल टू AIJ का ट्रांसपोज, AIJ का ट्रांसपोज करेंगे। AIJ का ट्रांसपोज इक्वल टू AIJ का जो वैल्यू इधर दिया है, हाँ, उसी को पंक्ति से स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात जो दिख रहा है आपको -1 -8 -10 ये पंक्ति में, तो हम इसको स्तंभ में लिख देंगे। हाँ, -1 -8 और फिर -10, फिर -5 8 फिर 1, फिर गुड, सरल लिखा गया। अब लिखेंगे एडजॉइंट A इनवर्स इक्वल टू 1/सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A यह हमारा A इनवर्स का मान है। A इनवर्स का मान हमें ज्ञात करने के लिए हमको सारणी का मान चाहिए और एडजॉइंट A का मान। तो एडजॉइंट A तो निकल गया, सारणी के निकाल ही चुका हूँ। अब हम लोग चूँकि काफ़ी इसके लिए जगह चाहिए तो हमें मिटाना पड़ रहा है। मिटाने के बाद हम करेंगे क्या कि ये यहाँ से घेर देंगे, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हमें एक लिखना पड़ेगा जो समीकरण 1 शुरुआत में जो बनाया है, समीकरण 1 कहीं बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। तो हम समीकरण 1 में ये सभी मान रखेंगे। तो ये लिखा है A इनवर्स इक्वल टू 1/सारणी के एडजॉइंट A। तो लिखेंगे A इनवर्स इक्वल टू 1/सारणिक A का मान इंटू एडजॉइंट A का मान -1 -5 -1, ठीक। बाकी सब वैसे ही सिमिलरली उतार लेना है। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे अब लिखने के बाद जो समीकरण 1 ऊपर बना है, जो अब मैं बार बार बता रहा हूँ, x A इनवर्स तथा B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम चलेंगे जो समीकरण बनाने में साइड में लिख दे रहा हूँ कि लिखे क्या थे, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, यही लिखा था मैं, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, जो समीकरण के ऊपर मान चुका हूँ। अब x के स्थान पे x y z और A इनवर्स के स्थान पे आप लोग देख ही रहे हैं कि A इनवर्स का वैल्यू है, आया क्या है, A इनवर्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे A इनवर्स का मान -1/17 आव्यूह में -1 -5 -1 -8 8 9 -10 1 7 1 -10 आव्यूह क्लोज हो गया, ठीक। अब यहाँ पे B का मान रखेंगे 8 1 4।
और यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई XYZ पहले लिख लें, -1/17, 8 एकम 8, 5 एकम 5, -4 एकम 4, 8 × 64, 8 एकम 8, 9 चौका 36, फिर 10 8 80, -80, फिर 1 एकम 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28 लिखना होगा हम लोग प्लस में 28। अब फिर क्या करेंगे कि सभी को जोड़ना पड़ेगा, मुझे इस साइड मिटा देना है। और उसके बाद यहाँ पे सभी को मिटा के उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, प्लस कर लेंगे सभी और उसके बाद लिखेंगे XYZ इक्वल -1/17। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 13, 17 -17 हो गया। यहाँ पे होगा 20 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ इतना 8 चला जाएगा, उसमें से इतना हो गया, ठीक। हाँ 20 यहाँ पे होगा 51, 51 -1 देख लेना पड़ता है कि कहीं से गलत नहीं हुआ। यहाँ पे आएगा अब XYZ इक्वल -1/17 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 17/17 माइनस माइनस प्लस 20/17। उसके बाद फिर 51/17, ठीक है। 17 × 51 और 17 कैंसिल। XYZ इक्वल 1 20/17 3। x का मान अब क्या होगा 1, y इक्वल टू 20/17, सामने वाला XYZ का मान हो जाएगा। बस ये हुआ हमारा टोटल आंसर। यूपी बोर्ड के लिए जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए ये 8 नंबर का मतलब कि प्रतिदर्श क्वेश्चन जैसा ये है और आता है। आप सभी लोग थोड़ा देख लेना इस क्वेश्चन को, चल रहा है। ओके।